हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में एक न एक बड़ा त्योहार आता रहता है। त्योहारों की छुट्टियां हो जाती हैं। त्योहारों पर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, कभी मिट्टी से तो कभी और किसी चीज से, और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके और लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तीर्थाटन हो रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं और उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कभी कोई रुक करके नहीं सोचना चाहता कि ये नवरात्रि क्या भला है, ये पितृपक्ष क्या भला है। पितृपक्ष का मतलब तो होना चाहिए था कि जो माता पिता जीवित हैं या बुजुर्ग जीवित हैं उनकी सेवा करो, उनको आप अनदेखा मत करो, उनको ओल्ड एज होम में पटक मत दो, या वृंदावन में अपनी बुढ़िया माँ को विधवा होने के बाद वहां पटक करके मत आ जाओ। ये सब था पितृपक्ष का मतलब, कि बड़ों का आदर करना, सम्मान करना जो जीवित हैं। लेकिन ठीक उल्टा काम हो रहा है कि जो मरे हुए माता पिता आदि पितर लोग हैं उनके लिए श्राद्ध होता है, और श्राद्ध में पंडितों के पौ 12 होते हैं और उनको माल मिलता है, खाने का, पीने का, मुफ्त माल उड़ाने का। और ये धारणा बना रखी है कि जो कुछ पंडित को दोगे वो सारा मनी ऑर्डर होकर के वहां तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को मिल जाएगा। ये सब मिथ्या धारणा, अंधविश्वास, पाखंड, शुद्ध पाखंड, ये बंद होना चाहिए। 15 दिन को कहते ये अशुभ होता है, कनागत होता है, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं इसको, लेकिन हर क्षण अच्छा काम करने के लिए अच्छा होता है। कोई 15 दिन क्या 5 मिनट भी खराब नहीं होते। हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि पितृपक्ष की यह अवधारणा बिल्कुल गलत तरीके से पालन की जा रही है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पूजा का मतलब है कि जो गण है अर्थात जनता है वही सबसे बड़ी ताकत है, और गणपति के नाम पर हमें उस जनता को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों को, सारों को जनता के बीच में जा करके बार बार उनके चरणों में बैठ करके उनसे पूछना चाहिए कि हम आपकी कैसे सेवा करें। गण जो है वही पति है, वही सर्वोच्च है। गण अर्थात जनता। ये तो था उसका गणपति का। उसके बदले एक हाथी और सूंड लगा हुआ मतलब बालक का बना देंगे, बड़े पेट का, और उस पर पूजा करके और उसको चौथे दिन ले जा करके किसी नदी नाले में डुबो देंगे। तो ये सब चीजें अंधविश्वास पर चल रहा है। गणपति की पूजा करता ये देश या समाज तो कहां से कहां पहुंच जाता। गणतंत्र मजबूत होता, प्रजातंत्र मजबूत होता, देश के अंदर जनता मजबूत होती। ये तो था काम करने का। अब रहा नवरात्रि के बारे में। अब हमारे प्रधानमंत्री भी भूखे प्यासे रह करके वहां पर कह रहे हैं कि वो पूजा करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? पूजा होनी चाहिए यथा योग्य सम्मान को। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मूर्ति का यदि उसमें धूल पड़ गई है तो उसको झाड़ देना उसकी पूजा है। उसकी पेंट उड़ गई है तो फिर से पेंट कर देना उसकी पूजा है। वो टूट गई है तो उसकी मरम्मत करा लेना उसकी पूजा है। न कि उसमें फूल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, या उसको ईश्वर मान करके उससे मनौती बनाना। अब पूजा का सही अर्थ न समझने की वजह से जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा धन दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, वही देश दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र और भूखा नंगा है। जो देश सारी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा, संस्कृति, कला की देवी सरस्वती की उपासना और पूजा करता है, बाकायदे मूर्तियां बना करके, वही देश सबसे ज्यादा अनपढ़, निरक्षर और अंगूठा छाप बना हुआ है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पूजा का सही अर्थ लिया नहीं, और ये गलत अर्थ लेकर के हम मूर्तियां बना करके पूज रहे हैं। उसका कोई अर्थ नहीं समझता, कोई भाव नहीं समझता, और इस तरीके से हम और पूरा देश और समाज अंधकार के गर्त में जा रहा है। मेरी विनम्र मेरी प्रार्थना है सब लोगों से, कोई इसको बुरा न समझे। यही हालत मुस्लिम भाइयों का है। हज करने जाएंगे तो शैतान को पत्थर मारेंगे, कंकड़ मारेंगे। क्यों भाई? अपने अंदर जो शैतान तुम्हारा छिपा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करो। वो जो भी पत्थर या वहां पर चट्टान है उसको तुमने नाम दे दिया शैतान का, और उसके ऊपर कंकड़ मार करके सोच रहे हो
क्यों तुम्हारा काम पूरा हो गया। ये सब अंधविश्वास है, कोरा अंधविश्वास। और उस भगदड़ में कई बार सैकड़ों लोग मर जाते हैं कुचल करके एक दूसरे